है कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मोहब्बत है अब ऐसे ही मुश्किल मकाम पर पहुंच चुकी है कि ना साथ रहना मुमकिन हो रहा है ना दूर रह पाना मुमकिन हो रहा है। एक ही दिन में कोई नेता अगर अपने बयान से पलट जाए तो आप क्या कहेंगे? ट्रंप पहले कहते हैं कि भारत को चीन के हाथों खो दिया और कुछ घंटों बाद कहते हैं कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे जो पसंद नहीं है वो काम इस समय वो कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका और भारत में खास रिश्ता है। ट्रंप ये बोल रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वो किस तरह से बहुत ही घटिया भाषा में हमें धमका रहे हैं। मसलन आप देखिए कि लुटनी जो उनके व्यापार मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सॉरी बोलते हुए भारत बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। कि भारत से जो 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा है वो हटाने की 3 शर्तें हैं। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक तरह से ये बता रहा है कि भारत अभी बेकार में अकड़ रहा है और उसको छठी का दूध याद आ जाएगा अभी 2 महीने में और बात करते हुए अमेरिका के पैरों पे गिर जाएगा। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि 2 महीनों के अंदर भारत झुककर माफी मांगता हुआ आएगा, ट्रंप से कहेगा आई एम सॉरी और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं। क्या मोदी इस गेम में फंस रहे हैं या फंसना चाह रहे हैं या कुछ चाहते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने भी तुरंत जवाब दिया, एक समाचार एजेंसी के ट्वीट को रीट्वीट कर। पहले ट्रंप क्या बोलकर पलटे वो जान लेते हैं। ट्रंप ने अब कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत जवाब दिया और बोले, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों पर उनके अच्छे विचारों की दिल से सराहना करता हूँ, तारीफ कर खुश हूँ मैं। कुल मिलाकर ये बात रही और उसी तरह जवाब देता हूँ, भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा, मजबूत और आगे बढ़ने वाला साझेदारी का रिश्ता है। ये पीएम मोदी ने रीट्वीट कर जवाब दिया किसी एजेंसी, समाचार एजेंसी। इसके बाद सवाल उठने लगे, क्या है ट्रंप के घंटों में पलटने के कारण? क्या पीएम मोदी सख्ती और नरमी के खेल में फंस रहे हैं और क्या ट्रंप ने अपना काम कर दिया है और पीएम मोदी के अगले कदम क्या होंगे? क्या अब वो न्यूयॉर्क जाएंगे? देखिए, मोहब्बत जो है ना बड़ी बुरी चीज होती है, न चैन से जीने देती है, न चैन से मरने देती है, न साथ होने देती है और ना ही अलग होने देती है। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मोहब्बत है अब ऐसे ही मुश्किल मकाम पर पहुंच चुकी है कि ना साथ रहना मुमकिन हो रहा है ना दूर रह पाना मुमकिन हो रहा है। तो ट्रंप साहब ने कल एएनआई के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे जो पसंद नहीं है वो काम इस समय वो कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका और भारत में खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे बीच कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे मोहब्बत में दूरी हो जाए तो कहते हैं कि प्यार तो मैं उससे बहुत करता हूं, लेकिन अभी वो जो कर रही है या कर रहा है उससे मैं नाराज हूं, लेकिन एक दिन फिर हम मिलेंगे। और आप देखिए, ट्रंप साहब ने ये कहा, इसका वीडियो आया, एएनआई ने इसको पोस्ट किया और उसके तुरंत बाद हमारे मोदी जी ने उसको रिट्वीट किया और रिट्वीट करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत पॉजिटिव और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ये बयान एकदम से आया और जवाब तुरंत आया। पहले तो ट्रंप के पलटने का कारण आपको क्या लगता है, फिर पीएम मोदी के जवाब की बात? देखिए, ट्रंप पलटे हैं नहीं, ये पलटते हुए हमें दिख रहे हैं और ट्रंप का पलटना नहीं होता क्योंकि वो स्थिर रहते ही नहीं है, वो हर बात पे पलट जाते हैं, इसलिए उनका पलटना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। एक बात आपने उनके ट्वीट में नोट की होगी, हम लोग ने कल बात भी की थी उनके ट्वीट को, जब उसमें उन्होंने कहा था कि हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया या भारत और रूस को चीन को सौंप दिया। ये कहा, इस बयान पर हम लोग ने बातचीत की थी। उसके बाद ये बयान आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। आपने अभी तक उनका कोई भी एक भी ट्वीट ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की हो या उनकी दोस्ती को खत्म बता दिया हो। ये उस स्तर पर बार बार दोहराते रहे कि प्रधानमंत्री इज अ ग्रेट मैन एंड मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड वगैरह वगैरह, ये बार बार वो दोहराते रहे। इसमें ये लाइन कहीं बदली नहीं है। मतलब इधर से गया और मोदी जी ने तुरंत उसको रिट्वीट कर दिया। मोदी जी ने कहा कि हम पूर्ण समर्थन करते हैं। किस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं? जो ट्रंप ने कहा है कि भारत इस समय जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, इस बात का वो पूर्ण समर्थन करते हैं, पता नहीं। और इस पर उन्होंने पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाला जो ट्विटर है वो और रियल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, दोनों को उन्होंने टैग भी कर दिया। अब देखना है कि ट्रंप उस टैगिंग का जवाब देता है कि नहीं देता है। मोदी जी के इस बयान से बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, मोहब्बत फिर से परवान चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। लेकिन यहां पर एक चीज और आप नोट कर लीजिए और वो ये है कि भारत के खिलाफ अमेरिका में ट्रंप के करीबियों ने जिस तरह के बयान पिछले दिनों में दिए हैं वो बेहद बदतमीजी भरे बयान। जैसे एग्जांपल के लिए कल की बात लीजिए, जो अमेरिका का उद्योग मंत्री है हावर्ड लुटनिक, ट्रंप का सलाहकार है, उसका बहुत करीबी है और जायनिस्ट है। उसने ब्लूमबर्ग टीवी से बात की और ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए उसने कहा कि भारत से जो 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा है वो हटाने की 3 शर्तें हैं। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मोदी के और भारत के मुतालिक जो उनका रवैया है ट्रंप का, वो कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक वाला रवैया है, जिसमें वो आगे गाजर लटकाई हुई है और हाथ में छड़ी भी रखी हुई है। ये दोनों चीजें साफ साफ दिख रही है ट्रंप के, कि ट्रंप ये बोल रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वो किस तरह से बहुत ही घटिया भाषा में हमें धमका रहे हैं। मसलन आप देखिए कि लुटनिक जो उनके व्यापार मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सॉरी बोलते हुए भारत बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। ये एक तरह से ये बता रहा है कि भारत अभी बेकार में अकड़ रहा है
है और उसको छठी का दूध याद आ जाएगा अभी 2 महीने में, और बाप बाप करते हुए अमेरिका के पैरों पे गिर जाएगा। ये इस तरह की बात कर रहे हैं। उधर नावारो का रुख हम जानते हैं कि लगातार वो अटैक कर रहे हैं, ब्रिक्स से हटिए, आप तेल का आयात रोकिए, आप टैरिफ हटाइए, ये 3 शर्तें वो बार बार थोप रहे हैं। तो ये साफ है, और ये ताजा बयान उनका भी इसी के मुतालिक आ चुका है। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि 2 महीनों के अंदर भारत झुककर माफी मांगता हुआ आएगा, ट्रंप से कहेगा आई एम सॉरी, और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिर ट्रंप राष्ट्रपति है, तो भैया ट्रंप तुम्हारा राष्ट्रपति है तो क्या हमारे यहां प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है तो तुम्हारा राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति थोड़े है। लेकिन आप ये बदतमीजी देखिए, और इस बदतमीजी का बेस क्या था वो भी देखिए आप। हमारे यहां पीयूष गोयल साहब से पूछा गया था कि अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या चल रहा है, तो पीयूष गोयल ने कहा था कि 2 महीनों के अंदर नवंबर तक अमेरिका से समझौता होने की संभावना है, ट्रेड डील होने की संभावना है। अब ये जो 2 महीनों के अंदर ट्रेड डील होने की संभावना की बात की थी पीयूष गोयल ने, उसके जवाब में हावर्ड लुटनिक कहता है कि 2 महीनों के अंदर भारत झुकेगा और आई एम सॉरी कहते हुए मोदी आएंगे ट्रंप के पास और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे। आप बताइए इंटरनेशनल रिलेशंस में इससे ज्यादा बदतमीजी हो सकती है? नहीं हो सकती। ट्रंप का पूरा प्रशासन भयानक रूप से बदतमीज है। पीटर नवारो के बयान आप जानते ही हैं, ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, कभी कुछ और लगातार हमला भारत के ऊपर। भारत ने कुल मिलाजुलाकर अगर मैं कहूं तो बहुत मैच्योर तरीका अपनाया है कि इन बेवकूफियों का जवाब बेवकूफियों से नहीं दिया है। हालांकि कड़ाई से एक जवाब कम से कम मिनिस्टर लेवल पर आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ट्रंप कह रहे हैं उसको जो तारीफ की है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीरता से ले लिया है। तो आपका सवाल होगा तो फिर प्रधानमंत्री क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट इसलिए है